तो स्वागत है बच्चों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन। तो आज हमारे पास अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का एक क्वेश्चन पेपर है, साथ में थोड़े से सॉल्यूशन भी हैं, साथ में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि कैसा कैसा क्या आ सकता है। ये कक्षा 12वीं का है, वैसा रहेगा आपका जीव विज्ञान। ओके, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगभग 80% इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इसको रट लें। आपके आज आराम से 70 में से आपके 50 नंबर इसी में से बन जाएंगे। और मैं जो अर्धवार्षिक है उस टाइम पे भी कुछ क्वेश्चन ऐसे दूंगा, कुछ पेपर ऐसे बना के दूंगा जिससे आपको लगभग 90% मिल जाए उसमें से। बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको अर्धवार्षिक में अच्छे नंबर लाना। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है, बने रहिए लास्ट तक। चलिए, इसमें आपको क्या सही विकल्प चुनना है, साथ में आंसर बता दूँ। जितना होंगे मेरे पास आंसर मैं आपको बताता रहूँगा। साथ में नर युग्म मग तथा अंडकोशिका के समेकन से बनी संरचना कहलाती है। क्या कहलाती है? युग्मनज कहलाती है। ओके, यह आपका आंसर आ गया, यहाँ नीचे दिया हुआ आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कि पेरिस्पर मतलब परिभ्रूणपोष होता है। क्या होता है? तो आपका आंसर क्या जाएगा? बीजांडकाय का अवशिष्ट भाग। ओके, अगला है निम्न में से कौन सी नर सहायक ग्रंथि नहीं है, इसमें से आपको बताना है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर होगा एम्पुला बोल सकते हैं, तुम्बिका। ओके, तुम्बिका, एम्पुला बोल सकते हैं अगर ऑप्शन में आए तुम्बिका तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, एम्पुला। तो आज मैं आपको एक न्यू ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जो पढ़ाई के क्षेत्र में काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है। यह हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगी, चाहे वो क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में ना आ रहा हो। बोर्ड हो, जेई, नीट, उसका सॉल्यूशन है सिर्फ फ्लो ऐप। आप अपने डाउट को किसी भी समय क्लियर कर सकते हैं इन दीज 3 स्टेप्स। आप अपने मोबाइल में जाइए, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर डाउनलोड करें, फिर फ़ोन नंबर से साइन अप करें और क्वेश्चन का पिक लेके या टाइप करके सबमिट करें। फिर वो फ्लो ऐप आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कनेक्ट कर देगा। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करना चाहते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी जाइए, डाउनलोड कीजिए फ्लो ऐप और मेरा कोड स्क्रीन पर दे दिया गया है। जाइए और डाउनलोड कीजिए फ्लो ऐप। आ ही जाता है। डी की बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सी एक जन्म नियंत्रण विधि है? तो IUD ये एक जन्म नियंत्रण विधि है। ओके, याद रखना, एक क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे उसमें। आगे, डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की एक प्रति की अधिकता से होता है? एक गुणसूत्र की अधिकता से होता है, तो 21वें की बढ़ने से अधिकता से होता है। ये आपने सुना होगा 22 गुणसूत्र जो रहते हैं मेल और फीमेल में बराबर रहते हैं, एक से रहते हैं, वो 23/X और Y हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे 21 बदल जाता है, इसलिए उसे डाउन सिंड्रोम हो जाता है। मतलब हल्की हल्की सी वो जैसे फीमेल वो आने लगते हैं, इसमें सिम्टम्स आने लगते हैं। आगे देख लें कि लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। ये टी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। ओके, काफ़ी सारी चीज़ों का अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। ओके, आप याद रखना। आगे है, निम्न में से कौन सा एक प्लाज्मिड है? तो आपको क्या आंसर क्या करना है? सीधा सीधा PBr 322। ओके, ये आपका प्लाज्मिड है। ओके, आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थान की बात कर लेते हैं। रिक्त स्थान की पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की शब्दावली में हरे पौधों को क्या कहा जाता है? उत्पादक। दूसरा है, समुद्र में बहुत गहराई पर दृश्य प्रकाश की केवल रंग की किरणें ही पहुंच पाती, कौन से रंग की? नीले या बैंगनी? दोनों की पहुंच सकती हैं, इसमें से कोई सा भी आए लगा देना आप। आगे देख लेते हैं, अगर आपको यकीन ना भी हो तो गहराई वाले पानी में जाके जो लेयर लाइट होती है ना, लेज़र लाइट होती है ना, उसको आप क्लिक करके देखना, नीचे तक जाती है। अगर आपको दिख रहा हो, आप देख सकते हो, या स्कूबा डाइव करते हो आप पानी में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। आगे है अंडोत्सर्ग बोल सकते हैं, ओव्यूलेशन नामक हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है। LH हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चौथे की बात कर लेते हैं। चौथा है कि जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग की कमी को पूरा करने के लिए किया गया था कि ADA एडिनोसिन, यहाँ पे डीएमिनेज हो के एडिनोसिन डीएमिनेज, अच्छे से पढ़ना, क्लियर रहेगा। अगर है कि एक DNA रज्जुक में न्यूक्लियोटाइड आपस में बंध द्वारा बंधे होते हैं, फॉस्फोडाइप्टर द्वारा बंधे होते हैं। ओके, टाइफाइड रोग की पहचान की जाती है, कैसे की जाती है? आपको ऑप्शंस में से क्या खालिस्तान है? आपको विडोल टेस्ट से। ओके, खालिस्तान है तो सीधा सीधा इसमें दिया जाता है, कोई ऑप्शंस ही नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शंस में ना आए, आ सकते हैं क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यही क्वेश्चन आएंगे, इतना कंफर्म है, जो मैंने बता दिया 80%। जीवाणुओं पर संक्रमण करने वाले विषाणु कहलाते हैं क्या? जीवाणु भोजी
बैक्टीरियोफेज, दोनों नाम है, बैक्टीरियोफेज इंग्लिश में, जीवाणुभोजी हिंदी में। तीसरे की बात कर लेते हैं सही जोड़ी की। सही जोड़ी की बात करें तो पहला के कोमेलिना, ये किससे कनेक्ट हो रहा है आपका, अनुन्मील्य परागणीय पुष्प, ये आपका हो रहा है इससे, तीसरे वाले से। ओके, ये हो रहा है आपका तीसरे वाले से। ओके, दूसरी की बात करें तो मनुष्य में त्वचा का रंग, तो मनुष्य में त्वचा का रंग कैसे होता है, बहुजनी वंशानुगत होता है। ओके, ये आ गया आपका चौथा वाला। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिकी इरविन चारग्राफ, ये आ गया आपका पहला वाला। ओके, पहला। और डी की बात करें कैंसर, तो कैंसर क्या, तो ओंकोजीन। ओके, ये सीधा लाइन पे आ रहा है ओंकोजीन, इसका मतलब है 7 नंबर भी, 7 वाला। ओके, ई की बात कर लेते हैं सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, ये कौन सा है, बेकर सीस्ट, कौन सा वाला है ये, छठवा वाला। ठीक, आगे देख लेते हैं पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, तो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया दूसरा है एनिलिंग, तो ये आ गया आपका दूसरा। ओके, और ये लास्ट वाला जो बचा वही होगा RNA अंता प्रक्षेपण होगा ये, तो आपका बच्चा ट्रांसपोजन 5वां ही आ जाएगा। ओके, ये क्लियर कर दिया मैंने। ठीक, तीसरा, चौथा, पहला, 7वां, 6वां, दूसरा, 5वां, ये क्लियर हो गया आपका। आगे बढ़ते एक शब्द में उत्तर। ओके, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। शब्द विस्तार कीजिए, JIFT, इसका फुल फॉर्म बताना है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ऐसे। आगे बढ़ते हैं। एक विषम युग्मी द्विसंकर के परीक्षणार्थ संकरण का अनुपात क्या होगा, तो सीधा सीधा से सिंपल सा है 1:1:1:1:1, 4, एक करके हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। भांग के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये क्या हो जाए आपका कैनाबिस सटाइवा, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख दो और अच्छी बात है, अच्छा रहेगा। क्वेश्चन है BOD का पूरा नाम क्या है, बायोकेगिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, ये केमिकल केमिकल है, ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, BOD। आगे बढ़ते हैं। जंतु या मानव कोशिकाओं में जीन क्लोनिंग हेतु प्रायः क्या है, क्लोनिंग हेतु प्रायः किस संवाहक का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें क्या, पश्च विषाणु रेट्रोवायरस का। ओके, आगे बढ़ लेते हैं, 5वें की बात कर लेते हैं। 5वां 6वां है, तापमान के व्यापक परास को सहन करने में सक्षम जीव क्या कहलाते हैं, प्रथुताजापी या यूरीथर्मल सही है, प्रथुताजापी अगर हिंदी मोड ठीक है, सबसे बेस्ट है यूरीथर्मल, सिंपल सा है। आगे, ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है, 90%, लगभग 90%, कोई फिक्स नहीं है, लगभग रहते हैं। ओके, अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के लेवल के आते हैं। ओके, तो 5वां है, कुछ जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है, ये आपको देखना है। स्वपरागण व परपरागण में अंतर जो पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन पूछे लिए जाते हैं। ये आपका 4 नंबर का आएगा, क्योंकि 4 पूछे जाएंगे, 3 नंबर का 3 पूछे जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। एक आवृत्ति बीजी पुष्प के उन अंगों के नाम बताइए जहाँ नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का निवास होता है, एक साथ निवास होता है, उनके नाम बताना है आपको। आगे है 8वां कि टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, ये आपको रट लेने हैं सारे के सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे है DNA पैकेजिंग में स्टोन्स का क्या महत्व है। आगे है नॉनसेंस म्यूटेशन से आप क्या समझते हैं। ओके, आगे मनुष्य में अमीबियासिस रोग उत्पन्न करने वाले रोग कारक का नाम लिखिए, इस रोग के लक्षण तथा रोग संचरण विधि भी बताइए, विधि भी आपको लिखनी है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पुनर्योगज प्रोटीन से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण भी दीजिए। आगे है एलिजा टेस्ट, ये इसका फुल फॉर्म आपको लिखना है, पूरा नाम लिखिए, इससे द्वारा किस रोग की पहचान की जाती है, ये भी आपको देखना है। आगे बढ़ते हैं। वैसे बता दूं एलिजा काफ़ी फेमस हो चुका है, अब तो सारे लोगों को पता होगा, इसीलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लें, और पूछा भी जाता है, ज़्यादातर पूछा जाता है, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं। आगे है कृत्रिम संलयन क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है। आगे अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी 4 विशेषताएं बताइए। 16वां है जलीय पादपों के अनुकूलनों का वर्णन करना है आपको। ओके,
वर्णन की। 17वां एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। साथ में PCR क्या है समझाइए एवं महत्व भी बताना है आपको। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। और जितने क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 17-18 क्वेश्चन बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट था, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको रट लेना है इनको और जाके सीधा लिख देना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो पुट करूँ और आगे वीडियो पुट करता ही रहूँगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट, तो उसको बेल आइकन प्रेस करें और ऑल पे जाके क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो पुट करूँ सारे के सारे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएँ और आप उसका लाभ ले सकें। साथ में अगर अभी आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है मेरा तो जाइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके ज्वाइन कीजिए, आपको पूरा का पूरा PDF फॉर्म मिल जाएगी।